हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय विद लर्निंग में स्वागत करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग से एक छोटी सी अपडेट थी, तो सोचा एक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। तो अपन न्यूज को देख लेते हैं कि दैनिक भास्कर की ये कटिंग है 3 तारीख की, ठीक है। तो न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या न्यूज है शिक्षा विभाग द्वारा? तो शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी तबादला नीति मंजूर कर दी गई है। जो हमारे एमपी के 4.10 लाख टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ी खबर है, और जो नए बनने जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है कि 10 साल गांव में पढ़ाना होगा। टीचर के विषय में 70% से कम अंक तो ट्रांसफ़र होगा। मतलब जो ट्रांसफ़र होगा वो परफॉर्म बेस पर होगा कि आपके विषय में क्या बच्चों का परफॉर्म बेस है। 70% यदि इससे कम आता है तो आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और अंदर अपने एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। नीति अगले शैक्षिक सत्र में लागू होंगी। नेताओं के साथ जो अटैच टीचर हैं उनको हटाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा भ्रष्टाचार कम होगा, और जो सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति है उसमें सुधार होने की संभावना है। तो और देख लेते हैं अपन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और जो अपने शिक्षा मित्र हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपन चलो वैसे डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के करीब 4.10 लाख टीचर्स का ट्रांसफ़र अब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की स्थायी ट्रांसफार्मर पॉलिसी मंजूर कर दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। मतलब अगले साल से लागू हो जाएगी। और परफॉर्म बेस्ड ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के साथ नगरीय क्षेत्रों के हाई और सेकेंडरी स्कूलों में परिणाम 60% से कम हैं, और शेष हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 4% से कम हैं, तो प्रचार का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ स्कूलों में किया जाएगा। यही व्यवस्था विषय की टीचर के लिए क्रमशः 70% और 50% से कम परिणाम पर भी लागू होगी। यानी जिस टीचर के सब्जेक्ट में बच्चों के 70% से कम अंक आते हैं उनका तबादला किया जाएगा। इसके अलावा नई नीति से स्पष्ट किया गया है कि एक टीचर को अपने पूरे सेवा काल में गांव के स्कूलों में भी 10 साल पढ़ाना होगा। तो नई भर्ती की टीचरों को 3 साल तक गांव में के स्कूलों में रहना होगा। इसका वचन पत्र लगेगा। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विभाग को कुछ लोगों ने धर्मशाला बना लिया है, अब यह नहीं चलेगा। सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, और नेताओं के साथ अटैच टीचर भी हटाए जाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ गए होंगे कि न्यूज में क्या कहना चाहते हैं। न्यूज का कहना है कि जो नेताओं के हिसाब से टीचर चल रहे हैं या नेता अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब परफॉर्म बेस्ड पर टीचर को रखा जाएगा, ठीक है। तो अपन और देख लेते हैं। इसमें नए टीचर के लिए भी है कि नई भर्ती को 3 साल गाँव में पढ़ाना होगा। तो देख लेते हैं अपन कैसे क्या है। शहर और गाँव में तबादले की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो चीज़ अपन एक बार देख लेते हैं। 10 साल या इससे अधिक तक ही एक संस्था में पदस्थ, खासतौर पर शहरी क्षेत्र के टीचर को शिक्षक विहीन या कम टीचर वाले गांवों में स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की छूट होगी। इस मापदंड में आने वाले कुछ टीचरों में से न्यूनतम 10% को पहले ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। उन्हें कम से कम 10 साल वहीं रहना होगा, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। नियुक्ति के बाद से नगरीय क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे टीचरों को अब गाँव में जाना होगा। दूरस्थ और गांव के आदिवासी इलाकों में जाने वाले टीचरों को इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा कदम है। उनकी पदस्थापना इस तरह हो गई। 2001 तक के टीचर और संविदा कर्मी 5 साल,
2008 तक नियुक्ति संविदा शिक्षक 7 साल, 2013 तक नियुक्ति संविदा शिक्षक 10 साल, 2018 तक नियुक्ति संविदा शिक्षक 10 साल। किस किस का ट्रांसफ़र नहीं होगा, किसे छूट मिलेगी, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जिनकी रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम समय है उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होगा और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के बाद 3 शैक्षणिक सत्र तक उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय है या 40% या उससे अधिक निःशक्त हैं, गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मानकर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र कैसे हो और कब होंगे, आवेदन कैसे कर सकेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी और पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा। आदेश भी पोर्टल पर जारी होगा, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पोर्टल पर शो होंगे और यह मार्च में होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं ट्रांसफ़र किसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। ट्रांसफ़र में प्रशासनिक को पहले और स्वैच्छिक को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ट्रांसफ़र में देखा जाएगा कि कोई स्कूल ऐसा ना हो जाए जिसमें टीचर ही ना हो। ठीक है, और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में किसी को वरीयता मिलेगी। स्थायी परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। जिन्हें सम्मान मिल चुका है राष्ट्रीय लेवल पर उनको वरीयता पहले दी जाएगी। किस कैडर में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे तो ये भी चीज़ देख लेते हैं। किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20% इससे अधिक का कैडर है तो 15% ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र से पहले के काम की क्या मियाद होगी, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। नए स्कूलों की मान्यता 31 दिसंबर तक होगी। एजुकेशन पोर्टल पर सभी टीचरों की पदस्थापना की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट होगी। रिक्त पदों का निर्धारण 31 जनवरी तक होगा और एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी 1 मार्च तक जारी होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक और ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदेश 30 अप्रैल तक जनरेट होंगे। सभी कैडर में ट्रांसफ़र 15 मई तक पूरे होंगे और वे रिलीज होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह एक छोटी सी न्यूज़ थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने शिक्षा मित्रों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।